प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को ये बता चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, उसकी पहचान बता चुके हैं। इंडेफिनिट जिस टेंस की वैल्यू आप कहनी है तात्पर्य के बारे में वो सब आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। हाँ, उसमें ये भी बता चुके हैं इसमें जैसे ये कब लगते हैं कहाँ लगते हैं, इसलिए हम सिंपल सेंटेंस की सीधे से ले जा रहे हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस 2 मिनट प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस कौन सा? सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है साधारण वाक्य। इसमें हम देखेंगे सिंपल वर्ड का प्रयोग करें। इसमें रूल आपको लिख दे रहे हैं। रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट इसमें किया जाता है। अब इसमें हम आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं कि कभी यस का प्रयोग कभी यस का प्रयोग करते हैं। एक वचन करता है के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं और बहुवचन करता है के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। यस का प्रयोग तब करते हैं जब वर्ब के अंत में, जब वर्ब का अंतिम लेटर जो है वॉवेल्स रहता है तो यस का प्रयोग करते हैं, और कॉन्सोनेंट होता है तो यस का प्रयोग, मतलब कि स्वर हो ए ई आई ओ यू ऐसे शब्द आए अगर वर्ब के अंत में तो हम क्या करेंगे यस का प्रयोग करेंगे, और उसको छोड़ करके बाकी शब्द आएंगे तो उसे यस का प्रयोग करेंगे। वो भी एक वचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ ना। पिछले वीडियो में हम दे देंगे आपको, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण ठीक 7 लिख रहे हैं बड़ा बड़ा, ठीक है। उदाहरण आप कर लीजिए, जैसे वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। इसका मतलब जाति शब्द का लिखी है तो इसको लिखेंगे सी वह के लिए लड़की अर्थ लिखा हुआ सी और जाना के स्पेलिंग वो। तो सी एक वचन करता है, एक वचन करता के साथ यस लगाना है हमको, यस या यस लगाना है, लेकिन वो है लास्ट में वर्ब का अंतिम लेटर का वोवेल्स है, ठीक है ना। वोवेल्स में क्या करेंगे यस जोड़ देंगे। तो सी गोज टू स्कूल, स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, राम आम खाता है, राम आम खाता है, ठीक। इसको लिखेंगे राम सब्जेक्ट है तो लिखेंगे राम ईट हुआ तो इसमें यस लगा देंगे क्योंकि बात स्वर नहीं है, लास्ट में कॉन्सोनेंट आया है ना। इट्स द मैंगो, यहाँ देखिए राम सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाना, वर्ब क्या है खाना, इट की स्पेलिंग ई होता है, लास्ट में टी आया इसमें यस जोड़ देंगे क्योंकि एक वचन करता था, यस जोड़ दिए। क्या खा रहा है भाई, आम खा रहा है, द मैंगो, ठीक है। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए हम आपको स्क्रीनशॉट का ले लीजिएगा, अब आपको बता रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस इसी का। ये अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, नकारात्मक वाक्य। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य में नहीं का प्रयोग किया जाएगा। देखिए इसका रूल लिख दे रहे हैं आपको, यहाँ हो जाएगा। अब हेल्पिंग में बदल जाएगा इसमें ना, देखिए यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज
डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें आप जानेंगे कि डू का प्रयोग और डज का प्रयोग कब करेंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं आपको साफ साफ, यहाँ लिख रहे हैं कि एक वचन करता ही सी इट, एक वचन करता ही सी इट के साथ डज का प्रयोग, एक वचन करता ही सी इट के साथ सहायक क्रिया यानी यश भी डज का प्रयोग करेंगे। 2 मिनट। एक वचन करता ही सी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता आई वी यू दे आदि के साथ बहुवचन करता आदि के साथ हम क्या करते हैं भाई, डू का प्रयोग करते हैं। इसको साफ साफ में लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट अपना लीजिए, कंप्लीट कराओ, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको रूल लिखा दिया हूँ, इसके बाद एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बहुत सिंपल है, एक वचन करता ही सी इट के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग लगाएंगे और बहुवचन करता आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हम आपको ये नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद ही हम क्या नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज या दोनों साथ में नहीं लगेगा, डू लगाओ या डज लगाओ। एक वचन करता रहेगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन करता रहेगा डू का प्रयोग करेंगे। इसको भी डाला। कॉपी और कलम लेकर बैठिए, आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे तभी समझ में आएगा। उसे नोट डाउन करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल इसका दे रहे हैं हम, उदाहरण इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखिए, तुम बाजार नहीं जाते हो। तुम बाजार नहीं जाते हो, यहाँ लिखेंगे तुम की स्पेलिंग यू, सब्जेक्ट है, फिर यू बहुवचन है इसलिए डू, यू डू, फिर सब्जेक्ट नॉट, यू डू नॉट, फिर वर्ब का पार्ट गो, जाना, ठीक, गो। देखो सब्जेक्ट यू हो गया, डू या डज लगाना था तो यू बहुवचन करता था, इसके साथ डू लगा दिए, नॉट लगा था नॉट लगा दिए। हाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो में जाना होता है, वर्ब यानी जाने की क्रिया हुई ना। हाँ, तो कर दिया गो, हाँ, यू डू नॉट गो, कामा भाई टू मार्केट, हाँ मार्केट, यू नॉट गो टू मार्केट, ठीक। अभी देखेंगे अगला एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। राधा आम नहीं खाती है। राधा आम नहीं खाती है। राधा आम नहीं खाती है, ठीक। इसको बनाएंगे। राधा यहाँ करता क्या है, राधा, सब्जेक्ट क्या है, राधा। तो राधा एक वचन करता है, इसको लिखेंगे राधा, राधा एक वचन करता है तो डज लगाएंगे, राधा डज, राधा डज,
नॉट इट द मैंगो। राधा डज नॉट ईट द मैंगो। ठीक सुनिए, इसको याद रख लीजिए। सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम बाजार नहीं जाते हो, तो नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है आपका, नकारात्मक नहीं शब्द हुआ ना, तो यहाँ कर रहा है सब्जेक्ट सबसे पहले, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम है, कोई ना हमको ना, सब्जेक्ट तुम हो गया, तुम किसके लिए यू हो गया। डू या डज लगाने की कंडीशन है तो बहुवचन करता है, तुम था, बहुवचन यू था, तो यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब जाना है, जाने की स्टोरी क्या आती है, गो। कहाँ जा रहे हैं भाई, मार्केट, तो टू मार्केट। राधा आम नहीं खाती है, तो राधा डज नॉट ईट द मैंगो। राधा क्या है, सब्जेक्ट है, एक वचन करता है इसलिए डज लगा है, और फिर नहीं नॉट, फिर ईट द मैंगो। ठीक ना, समझोगे? इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अभी आपको हम इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस चला, अब इसका ही हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलाएंगे। ध्यान दीजिएगा इसका। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही हम क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, प्रश्न पूछने का कार्य होगा, क्या क्यों कैसे कहाँ कब ऐसे ऐसे शब्द रहेंगे। इसमें दो कंडीशन आते हैं, पहले प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। पहले प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है उसको बता देना, ठीक है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय हम क्या करते हैं, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य में नहीं लिखते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य में नहीं लिखते हैं। सर्वप्रथम मैं लिख रहा हूँ, सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब ना, सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग होता है। ठीक, सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, इतना जानिए। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग
करेंगे कर्ता के अनुसार। एक वचन करता है तो डज का प्रयोग, बहुवचन करता है तो डू का प्रयोग करेंगे। इतना समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, समय नहीं है, ठीक है। अब इसका रूल बता रहे हैं, रूल बता के इस पे हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक। देखिए रूल करा प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अभी आपको बताया ना कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में है तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं ना, डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका नियम लिख लीजिए, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। यानी कि एग्जाम्पल, उदाहरण बिना रुकावट का आपको ये वीडियो लगातार पढ़ाया जा रहा है, बिना बुक का, बिना का, आप इत्मीनान से पढ़ेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आएगा, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, कुछ है नहीं, है वर्ड में नहीं याद रहेगा, सीधा सीधा रूल पे आपको पुट करना है, रखना है, कोई बिना टेंशन झंझट का पता लगाना है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको हो तो करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, देखिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब कह रहे हैं प्रारंभ में हो, मैं बोला था ना यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, तो आप देखिए यहाँ प्रारंभ जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्वेश्चन, क्या तुम पढ़ते हो, किसी को पूछा क्या तुम पढ़ते हो, इसकी अंग्रेजी बनाओगे, यहाँ लिखोगे तुम बहुवचन है इसलिए हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, डू, हाँ, फिर सब्जेक्ट यू, डू यू, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, डू यू रीड, डू यू रीड, बस हो गया। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। अगला क्या वह बाजार जाता है, क्या वह बाजार जाता है, एक क्वेश्चन मार्क रहेगा फुल स्टॉप में, क्या हुआ बाजार जाता है, तो बस कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे लिखिए। वह क्या है, एक वचन करता है, एक वचन करता है, डज का प्रयोग, किसका, डज का प्रयोग, डज। फिर वह है जो वह किसके लिए, ही, डज ही, डज ही, डज ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, यहाँ जाता है, जाना किसके लिए, गो, तो डज ही गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट, कुछ नहीं। अब कह रहा है कि क्या वह बाजार जाता है, सीधे सीधे क्या वह बाजार जाता है, तो क्या प्रारंभ में आया ना, क्या क्यों कैसे, तो हम क्या करेंगे, पहले वह लेकर करता है, एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, तो ये एक वचन करता है इसलिए हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, डज फिर सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाना किसके लिए, गो, और टू कहाँ, मार्केट ना, डज ही गो टू मार्केट, कुछ नहीं, एकदम कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए अगला रूल बताते रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तो फर्स्ट वाला रूल था, हाँ सेकेंड वाला आपको बता दे रहे हैं, लिख दे रहा हूँ, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय, अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय उस प्रश्नवाचक शब्द की यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी
वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, इतना जानिएगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ बीच में हो तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग डू या डज का कर्ता के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, अब रूल लिख दे रहा हूँ, देखिए इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका नियम लिख दे रहा हूँ नीचे, रूल लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, कर रहा है क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कुछ नहीं। पहले वाला यहाँ से देखोगे तो वही वाला नियम है, बस इतना ही जुड़ा है कि क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यहाँ लिखना है, वहाँ लिखना ही नहीं था। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण देख लीजिए। जैसे मैं इंटरगेटिव नेगेटिव क्यों हो गया भाई, अभी तो इंटरगेटिव चल रहा है ना, बस नाम पे रहेगा। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ठीक, हम देखिए जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, तुम जंगल क्यों जाते हो, तुम जंगल क्यों जाते हो, तुम जंगल क्यों जाते हो, तुम जंगल क्यों जाते हो। इसका बनाना है ट्रांसलेट टू इंग्लिश, तो कुछ नहीं करना है भाई, रूल लिखा था ना यहाँ। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो क्योंकि स्पेलिंग लिख लीजिए ना, वाई, क्या लिखेंगे, वाई। हाँ, फिर कह रहा है कि डू या डज लगाए भाई, तो देखेंगे ना करता क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, करता है एक वचन करता है कि बहुवचन है, बहुवचन है, यू है, तो भाई डू लगेगा, बहुवचन करता है भाई डू, फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, वाई डू यू, तो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाते, जाने की स्पेलिंग वो, वाई डू यू गो टू जंगल, ये ठीक है, ये हो गया ना, वाई डू यू गो टू जंगल, कैसे बन गया है बताइए। क्या कह रहा है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, तो भाई क्वेश्चन वर्ड यहाँ है क्यों की स्पेलिंग हो गई भाई, है। फिर कह रहा है डू या डज लगाएं, तो देखेंगे करता एक वचन है कि बहुवचन है, यू को बहुवचन करता के अंतर्गत रखा गया है, तो भाई, तो बहुवचन करता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तो भाई डू, फिर सब्जेक्ट है क्या, यू, तुम, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना किसको, गो, तो कहाँ, जंगल जाता है कि वाई डू यू गो टू जंगल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इस पर एग्जाम्पल और आपको दे दे रहे हैं। ठीक है, तना तो आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड्स, बट आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया जा रहा है, इतना सिंपल से जो बहुत जिसका बेस भी कमजोर हो वो भी अगर मन से पढ़ना चाहेगा, पेन और कॉपी लेकर बैठेगा ना, उसका भी बढ़िया से तैयार हो जाएगा। लेकिन इत्मीनान से पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। हाँ, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, हाँ, और अधिक से अधिक आप शेयर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। हाँ, आगे आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ। अब बना आपका, इसमें दो कंडीशन हो गया ना, तो वही दो कंडीशन इसको भी फॉलो करेगा, लेकिन इसमें हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैं बता दे रहा हूँ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक है ना, आ जाएगा आपका
प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। ठीक, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। थोड़ा सा देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसके अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा तो व्यवस्था से टेबल नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा हमको कुछ प्रॉब्लम है, जिससे वजह बंद करना पड़ रहा है और वीडियो स्किप करना पड़ रहा है, सब कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें प्रश्न पूछा भी जाएगा, इनकार किया जाएगा। इसका रूल भी वही है, इसमें भी दो कंडीशन रहेगा कि पहला यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में आएगा तो उसका रूल बता दें, सेम वही रूल को फॉलो करिए। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, इसको क्या करेगा, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आया और नहीं का प्रयोग किया गया हो तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, बस इतना, कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल सा है, बस इसमें नॉट जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए एग्जांपल देख रहे हैं आपको, उदाहरण एग्जांपल देख लीजिए, कुछ करना नहीं है, एकदम नथिंग, कुछ भी नहीं करना है। देखिए कुछ नहीं क्या कर रहा है, जैसे उसमें हम बनाए थे पिछले वीडियो में ना, उसी हिसाब से बस उसमें नहीं जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो। देखिए, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तात इतने के बाद है वो शब्द आना चाहिए, क्योंकि इंडिफिनिट का चल रहा है, इंडिफिनिट का ही हम सिंपल पढ़ा दिए, नेगेटिव पढ़ा दिए, इंट्रोगेटिव पढ़ा दिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, लेकिन सबके अंत में तात के बाद है वो शब्द होना चाहिए। भैया कह रहा है क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो कुछ नहीं बनाना है हमको, इसको देखना है बस के लिए। हाँ, तुम है, इसके लिए हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, बहुवचन करता है इसके लिए डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डू का, डू। अब यहाँ सब्जेक्ट कर रहा है तो लिखो यू, डू यू, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ने की स्पेलिंग रीड, डू यू नॉट रीड, कुछ खत्म काम, डू यू नॉट रीड, बस हो गया, आप लिखिए। ठीक है, अब अगला एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ कि क्या रामू अपने घर जाता है, क्या रामू अपने घर जाता है, सॉरी, क्या रामू अपने घर नहीं जाता है, नहीं शब्द है ना, नहीं जाता है। क्या रामू अपने घर नहीं जाता है। अरे भाई उसका घर है तो फिर क्यों नहीं जाएगा, लेकिन वो कहीं रह रहा है, सपोज दे कहीं पढ़ाई कर रहा है रुक के, हाँ, या कहीं ननिहाल में है, तो वहाँ पूछा जा रहा है क्या ये अपने घर नहीं जाता है, क्या ये रामू अपने घर नहीं जाता, तो पूछ रहा है क्या रामू अपने घर नहीं जाता है, किसको लिखेंगे, क्या शब्द पहले इसको हटा दो। हाँ, रामू, देखो रामू एक वचन है कि बहुवचन है, रामू एक वचन करता है, एक वचन करता है शब्द क्या लगेगा, डज का प्रयोग होता है, यहाँ से आप सब लिखेंगे डज, नियम को फॉलो करेंगे, डज। फिर क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, रामू, रामू का नाम लिख दीजिए, डज रामू, डज रामू, फिर नहीं का प्रयोग तो नॉट, डज रामू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना का स्पेलिंग लिख दीजिए गो, डज रामू नॉट गो, गो टू, अपने के लिए, किसी के लिए, अपने के लिए हिज, गो टू हिज होम, डज रामू नॉट गो टू हिज होम, बस हो गया, बना दी। अभी हो जाएगा आपका सेकंड पोजीशन का, देख लीजिएगा, दो तो हमने बना दे रहे हैं, काफ़ी है, अपना रिपीट करते रहिए, पेन कापी ले ले रहे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद जिसको नहीं है वो पेन और कापी के साथ इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब देखिए अगला रूल लिखेंगे हम, कंडीशन बताए थे, दो कंडीशन होते हैं ना भाई, पहला कंडीशन तो हो गया, सेकेंड वाला कंडीशन क्या है,
आप लोग वीडियो बिना भगाए हुए, बिना स्किप किए हुए इत्मीनान से देखिएगा। बहुत ही बारीकी से स्लोली पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे कर देते तेजी से, सब लोग पढ़ा देते हैं। ऐसी बात नहीं, तेजी पढ़ाने आता है, लेकिन तेजी पढ़ाने से नहीं होता है। बच्चा हर एक छोटा से लेकर बड़ा हर एक बच्चा समझाना चाहे तो उसे बारीकी से समझ सके क्या क्या है, ठीक है। इसीलिए आपको हम क्या किए हैं, बहुत बारीकी से, बहुत स्लो मोशन में हम इसको पढ़ा रहे हैं, और अच्छे लेटर में लिख करके, ठीक है। आप हमें आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। समझ में आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हमारा हो गया सेकेंड वाला। इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेकेंड पोजीशन क्या था भाई, जब यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो और नहीं का प्रयोग किया गया तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ लिखेंगे हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी प्लस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी प्लस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी प्लस हेल्पिंग वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, देखिए इतना तो आपको पहले ही पता था, उस बीच में बस नाट लगा दिया गया और ये बढ़ गया है, ठीक है। उसमें भी नाट था ना, तो इतना तो था, बस ये बढ़ा है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी इसमें लिखना है, उसमें नहीं लिखना है, ये चीज़ वीडियो में पहले बता दिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, उदाहरण एग्जाम्पल देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपका एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जैसे गाय दूध क्या नहीं देती है, क्या नहीं, गाय दूध क्यों नहीं, गाय दूध क्या नहीं देती है, देती है, गाय दूध क्या नहीं देती है। और यहाँ ऐसे पूछा रहा है, किसी से पूछा जा रहा है कि अब ये जो गाय है वह क्या अब दूध नहीं देती है, ये चीज है, किसके लिए पूछना है, क्या दूध, अगर गाय दूध क्या नहीं देती है तो यहाँ लिखेंगे क्या किस पर पहले लिखा, व्हाट क्यों नहीं देती है, लिख लीजिए। तो इसको लिखेंगे वाई, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के अंदर पहले लिखना है वाई। अब देखेंगे गाय एक तो है तो डज लगेगा, वाई डज काउ, वाई डज सब्जेक्ट काउ, वाई डज काउ नॉट देना है गिव, नॉट गिव मिल्क। Why does cow not give milk? क्योंकि देखिए क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड क्यों था, ठीक है। फिर गाय एक ठो है इसलिए डज लगा है क्वेश्चन कर्ता के साथ, सब्जेक्ट तो काऊ थी, नॉट फिर नॉट था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव माने देना, मिल्क का दूध, ठीक है। व्हाई डज काऊ नॉट गिव मिल्क, ठीक। अब इसी का हम इसमें लिख लीजिए, और एग्जाम्पल लिख लीजिए, करें राधिका अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ती है, राधिका अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ती है। कुछ नहीं है इसमें, देखिए बस बनाएंगे यहाँ से, क्यों नहीं तो वाई, वाई क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी वाई, राधिका एक वचन करता है तो डज, वाई डज कौन है भाई, राधिका, वाई डज राधिका, फिर नॉट है तो नॉट लगाइए, वाई डज राधिका नॉट, वाई डज राधिका नॉट
व्हाई डज राधिका नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड, क्या पढ़ती नहीं है, अपनी किताब, तो राधिका है तो लड़की है इसलिए अपने के लिए हर का प्रयोग, हर बुक। व्हाई डज राधिका नॉट रीड हर बुक। देखिए आप अगर इत्मीनान से दिए गए रूल को फॉलो करेंगे कोई बुक लेने की जरूरत नहीं, ऐसा ही आप तैयार करेंगे ऑटोमेटिक एक ही रेशियो को लगाते लगाते चले जाएंगे। अब डेली प्रैक्टिस करने से आप बोलने लगेंगे, मन में बोलिए, खुद से बात करिए, खुद से बतियाइए। व्हाई डज राधिका, व्हाई डज राधिका नॉट रीड बुक। अभी राधिका की जगह राम को लगा दीजिए, श्याम को लगा, किसी को लगा कर बोलते रहिए, इसमें क्या है बताइए। व्हाई डज काऊ नॉट गिव मिल्क, व्हाई डज राधिका नॉट रीड हर। इसको आप डेली करते रहिए, करते रहिए, आपका रिपीटेशन बन जाएगा। आप डेली बात करने का कोशिश करिए। अब कितने लोगों को इंग्लिश आती है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनको समझ में आता है कि वो क्या अगला बोल रहा है, बट अपने आप को रिफ्लेक्ट करना होता है, तो डज नॉट रिफ्लेक्टेड योर वर्ड, अंडरस्टैंड, तो आवर वर्ड। तो इसलिए आपको थोड़ा सा कोशिश करिएगा, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश। रिफ्लेक्ट करना है तो आप अपने दोस्तों से, मित्रों से, खुद से पेन सामने खुद से इससे बात कीजिए। आप लोग को कहना पड़ेगा, ठीक है। अगर बोलेंगे नहीं तब तो समझ में नहीं आएगा, ये करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जितना बताएगा उतना ही प्रैक्टिस करते रहिए। फिर जैसे बुक ले लीजिए, उसका साथ में करते रहिए। जो भी समझ में नहीं आया उसको कमेंट में आपको कमेंट करते रहिए, ठीक है। अगला वीडियो आपको समझ में। नेक्स्ट अगले देखो